आधी से ज़्यादा टूटी हुई ईंटें लगा रखी हैं। चलो ठीक है, इस प्रोजेक्ट में उन्होंने बोला होगा पुराना सामान यूज किया जाए, यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही हो, जो सही है, जो पूरा बचा हुआ है, पुराना बेशक हो लेकिन पूरा बचा तो हो। बिल्कुल सारी टूटी हुई है। ये देख लो भाई, ये दिखा दो भाई, एक बार नीचे की तरफ करके दिखा दो, सारी टूटी ठीक है ना। ये देखो 1 2 3, ये पूरी की पूरी लाइन, ये देखो टूटी हुई, ये देखो ये टूटी हुई। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। इस वक्त मैं चरखी दादरी के दिल्ली रोड की तरफ मैं मौजूद हूं। आप मेरे जो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेम नगर का एरिया है, तो राइट हैंड साइड में जो गांधी नगर का एरिया है। साथ में से अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो साथ में से यहाँ से जो फ्लाईओवर है वो निकलता है, जो रेलवे की लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। काफ़ी दिन से यहाँ का जो ये रोड था ये ख़राब था और अब रोड को वापस से ठीक करने का जो कार्य है वो शुरू हुआ है और रोड को ठीक करने का कार्य कुछ गजब तरीके से शुरू हुआ है। आई डोंट नो कि किस तरीके से क्या चीज़ें लगाई जानी हैं, क्या नहीं लगाई जानी हैं, और काफ़ी सारी लेबर को यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेबर यहाँ पर आई हुई है और लेबर है बाकायदा, और कैसे लगाए जा रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, लेबर यहाँ पर लगी हुई है और जो ईंटें लगाई जा रही हैं वो ऐसी टूटी फूटी जो ईंटें हैं वो सारी लगाई जा रही हैं। पहले ही जो ख़राब सड़क थी, ख़राब सड़क के हालात ऐसे थे कि यहाँ से लोगों का आना जाना बिल्कुल दूभर था, लेकिन अब जब वापस से ठीक भी करना शुरू हुए हैं तो यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर ये ईंट ये देखिए, और भी दिखाता हूँ मैं आपको, और ये बिल्कुल आपके सामने है बिल्कुल, और यहाँ पर ये लगे हुए ये देखिए पूरा का पूरा टूटा पड़ा है। ये देखिए टूटी हुई ईंटें। कौन सी ऐसी जो टेंडर है जिसके अंदर इस तरीके से ये टूटी हुई ईंटें लगाने का टेंडर दिया गया है? गज़ब की बात तो ये है। और यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं जी। हाँ जी, कहाँ से आए हो? हम तो दादरी के हैं। ठेकेदार के आदमी हो? है भाई, ठेकेदार के आदमी? कहाँ है ठेकेदार? ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार कोई नहीं है। ठेकेदार जी, कौन है? आप हैं ठेकेदार? नहीं जी, शहर में तो नहीं आ रहा, रास्ता तो वैसे ही आ रहे हो? ऐसे आ रहा। तो यहाँ पर जब आप लगा रहे हो तो क्या आप लोगों को कहा गया है? ये टाइलें लगा रहे हो, क्या कहा गया है? वो ठेकेदार लगा रहा है बाबूजी, हमने क्या पता। अरे ठेकेदार तो लगा रहा है, ठेकेदार ने कुछ काम भी दिया होगा ना। काम ये लेबर ये का टूटी दिया हुई ईंटें लगाने का काम दिया है क्या? यहाँ पे देखना भाई, ये वाली जो टूटी हुई ईंटें हैं, ये गलत बात ये और देखिए, ये देखिए टूटी हुई ईंटें हैं। यहाँ देख लीजिए, और दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल टूटी हुई ईंटें हैं, बिल्कुल बेकार ईंटें हैं जो बिल्कुल ख़राब हैं, ठीक है। और देख लीजिए, ये अभी लेकर के ही आ रहे हैं, ये देखो अभी लेकर के आ रहे हैं। ये देखिए टूटी हुई ईंट है और इसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है? ये लगा रहे हैं मिस्त्री साहब। आप नहीं लगा रहे? नहीं लगा। आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे तो चलो दूर। हाँ जी, आप लगा रहे हो? ना जी, मुझे नहीं। फिर कौन लगा रहा है इन ईंटों को? इन ईंटों को कौन लगा रहा है? आप यहाँ से पे काम कर रहे हैं क्या सर इनके साथ? ना, मैं शॉप है वहाँ। शॉप आपकी? कैसी लग रही है ईंटें? सारी खराब है, कंडम है। अच्छा, कोई शिकायत नहीं कर रहे फिर आप लोग? कोई शिकायत कर ही नहीं रहा है। कौन कर रहा है शिकायत? कोई नहीं कर रहा, ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं काम। अच्छा, तो कैसा बनना चाहिए था ये जो सड़क जो अभी टूटी पड़ी थी? सर्विस लेन है ये अपने, इसके बिल्कुल साथ में से, फ्लाईओवर के साथ में से बननी कैसी चाहिए थी? नई ईंटों की बननी थी। नई ईंटों की बननी चाहिए थी। और बन कैसी रही है? बिल्कुल डैमेज ईंटों की बन रही है। बिल्कुल डैमेज ईंटों की बन रही है। ये देख लीजिए भाई, और लोगों से यहाँ पर देखिए, कुछ बाइक वाले यहाँ पर भाई आ चुके हैं। भाई साहब राम राम। राम जी। किसा काम होने लग रहा है? काम बढ़िया हो रहा है भाई, सरकार अच्छी सरकार है। अच्छा, बढ़िया। मतलब देखो वेस्टेज नहीं करके, मतलब माल पुराने माल को फिर लगा रही है। हाँ, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए देश में। कोई दिक्कत नहीं, टूट जाएगी रोड तो, है ना? टूट जाएगी फिर लगा देंगे, लेबर को काम मिल रहा है। हाँ, और जनता का पैसा बर्बाद, जनता का पैसा तो बर्बाद होना है भाई इस देश में, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये देख लो जी। हाँ, वैसे ही है। सार्केस्टिक तरीके से बता दिया है कि क्या हो रहा है जी। आपको क्या लगता है भाई साहब? बढ़िया काम है, ठीक है, बढ़िया काम है। कहाँ इनके साथ ही हो गया कहीं? है नहीं तो आप जैसे हैं हम भी। अच्छा, वैसे आए देखने के लिए यहाँ पे? हाँ, ठीक।
तो कैसा काम लग रहा है ये? काम बढ़िया है जो इनके उसमें है ना कहते टेंडर में पुरानी लगनी है। अभी पीडी साहब आके गए हैं, आप यहीं थे, आपके कैमरामैन यहीं खड़ा था। अच्छा। सारे आए हुए थे। ठीक है। आपने डीसी साहब के पास भी कर रखी थी, उधर से भी यही आई है। जहाँ पुरानी जहाँ तक आएंगी वहाँ तक पुरानी है, उसके बाद नहीं आएंगी। अच्छा, बस। तो पुरानी टूटी हुई भी लगानी थी? नहीं टूटी हुई थोड़ा ना, कोई एजिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं ठेकेदार के आदमी भी लग रहे हो। आदमी क्या हम मतलब कि आप डर क्यों रहे हो फिर इतना? डरना क्या आपसे बात कर रहे हैं। बात करने में डर कैसा है ना? नहीं है ना, डर तो नहीं है ना? मैं आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना? नहीं है ना? तो जब आप ठेकेदार की तरफ से यहाँ पे खड़े हो तो बताने में क्या परेशानी हो रही है? जब यहाँ पीडी साहब आए थे तब आप क्यों नहीं आए? मैं तो यही था। नहीं, मैं तो आप यही था, यहाँ मेरे को नहीं देख थे। करके चले गए। कौन है? मेरे को देख के चले गए। कोई नहीं देख के गया आपको, आप उनको देख के उधर चले ना, गए। ना, मैं उधर तो से नहीं आपका देखा। कैमरामैन यहाँ आया था। हमें आपने तो बुलाया था। हमारे तो रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे। नहीं रिकॉर्डिंग जब तक इधर आए तब आप तक- ना बॉस लोगों से आप बात करते। पीडी साहब आए हुए थे, जेई साहब थे, एसडीओ थे सारे, तब आप आगे अभी बात क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं है? आप पूछिए उनसे। 1 मिनट में हमारे आते ही चले गए। नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं, तुम बाद में आए। तुम बाद में खबर तो हमने अभी शुरू उनको की है। देखते हुए आप नहीं आए थे। खबर तो हमने अभी शुरू की है। अब उनके जाने के बाद शुरू की है ना। जाने के क्या, यहीं पे खड़े जाने के बाद थे, यहीं पे खड़े थे, हमें हमारी खबर शुरू होती ही भाग गए वो तो। कोई नहीं भागा, कोई नहीं भागा, आप नहीं आए। अच्छा चलो, मैं नहीं आया फिर प्लीज हैं? प्लीज आप अपना हाँ, तो मैं तो मेरा ही काम कर रहा हूँ। हाथ मत पकड़े आप, ठीक है ना? नहीं, हाथ मत पकड़े, फिर आपको बात आगे नहीं करनी, मत करो। हाथ मत पकड़ना, दोबारा हाथ मत पकड़ना। हाँ बस, तो ठीक है। यहाँ देख लो भाई, और ये देखो लगातार ये बिल्कुल काला बाजारी है जी, बिल्कुल ये, और बिल्कुल धांधलीबाजी है ये। लोगों के हार्डकोर टैक्स की मनी का यहाँ पर ये चोरी हो रही है, ठीक है? ये स्पष्ट दिख रहा है कि चोरी हो रही है। ऐसी ऐसी ईंटों को लगा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ऐसी ऐसी ईंटों को लगा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर और देख लीजिए, ये दिखा भाई, ये जरा दिखाओ भाई, ये देखो यहाँ पे छेद हैं, ये छेद हैं, और ये पोर्ट हाउस तो पहले ही बने पड़े हैं, और इसके बाद है ना ये सारे के सारे, ये पूरी दिखाओ भाई, पूरी दिखाओ। अभी लगाने शुरू किया है, और क्या ये मतलब हद है, हद, चोरी की हद है। इसको साफ साफ चोरी कहेंगे। टूटी हुई ईंट को लगाने का कोई किसी भी तरीके से टेंडर नहीं होता। अगर ठीक भी ईंट होगी ना पुरानी, केवल उसी को लगाने का होता है। ऐसी टूटी हुई ईंटों को लगाने का कोई टेंडर नहीं होता। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब हमने खबर शुरू करी, पीछे एक अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो अधिकारी जैसे ही हमने खबर शुरू करी, वो यहाँ से 9-2-11 हो गए। गजब की बात है कि कहीं सवाल ना पूछ लें, और यहाँ पर ठेकेदार के आदमी हमें धमकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि तुम नहीं आए। अरे भैया, हम तो यहाँ पर आकर के खड़े हैं, कोई जवाब देने वाला है तो आ जाओ। हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और यहाँ पर केवल जनता के टैक्स किए जो पैसे हैं उनकी बर्बादी हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए, और ये लोग अभी लगा रहे हैं। ये टूटी हुई ईंटें आप लोगों ने लगाई होंगी भाई, लगाई होंगी ना आप लोगों ने। ये देख लो, जब इनसे सवाल पूछते हैं तो भाग जाते हैं। भाई आए यहाँ पे, भाई साहब कैसा काम हो रहा है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसमें टूटी हुई सब ईंटें लगा रहे हैं, और जहाँ से और रोड टूटा हुआ वो भी ठीक नहीं कर रहे। और कोई बिल्कुल यहाँ पर और भी दिखा दूँ, भाई साहब को के साथ ही दिखाते हैं। ये देख लीजिए, रोड को उतने कोई फाड़ा है, यहाँ से ये पूरा रोड डैमेज है, पूरा का पूरा रोड डैमेज। इस ट्रैक्टर के नीचे से भी दिखा दो भाई, किस प्रकार से पूरा रोड डैमेज है। लेकिन इधर का बनाया नहीं जा रहा, केवल एक तरफ का यहाँ से स्टार्ट किया गया है, और ये कब बनाया जाएगा कोई पता भी नहीं है शायद, ठीक है? और यहाँ पर गजब की बात ये है कि सारे के सारे आपस में मिल करके और पूरी धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर कोई भी टेंडर हुआ है तो उसमें टूटी हुई ईंटों को लगाने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। हाँ जी बोलो। कोई ना, वो 1-2 गलती से लगी। नहीं, कैसे लग गई भाई? लगी अनजान से बाबूजी। अनजान से लग गई तो निकाल के लगाओ फिर दोबारा लगा देंगे बाबूजी, आप बात बंद करो। शिकायत तो होएगी, अभी शिकायत तो होएगी इसकी, और बाकायदा तमाम लोगों को हम दिखाएंगे। और एक नहीं है भाई साहब, 1-2 नहीं है, बहुत सारी हैं। आप लगातार लाइन में देख लीजिए, सारी की सारी ईंटें जो हैं वो सारी की सारी ईंटें टूटी पड़ी हैं, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि गलती हो गई है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई है। ये गलती हो नहीं रही है, जानबूझ के करवाई जा रही। इनके अधिकारी अभी यहाँ पर आए हुए थे, उस टाइम काम रुका हुआ था। जैसे ही हमने यहाँ पर अपनी खबर शुरू करी तो शुरू करते ही वो अधिकारी भी भाग गए। अधिकारी भाग गए, पीछे से उधर खड़े थे वो भाग गए। और एक बार सारी चीज़ें दिखा दीजिए, यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा टूटा हुआ है ये। और ये रोड चलेगा कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा।
इतना पैसा लगाती है सरकार, और सरकार इतना पैसा लगाने के बावजूद जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत करके अधिकारियों के साथ, और ये इस तरह की ईंटें, ये देख लीजिए अभी ये थोड़ी देर में है ना, ये ईंटें भी लगी मिलेंगी, और ये बहुत सारी ईंटें तो यहीं पर देख लीजिए आप, यहीं पर देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे टूटी हुई है, ये यहाँ से टूटी हुई है, सारी की सारी टूटी हुई है। इधर इधर ये देख लीजिए, ये यहाँ देखा, ये पूरा का पूरा पैच जो है, ये पूरा का पूरा पैच जो है ये पूरा टूटा हुआ है, ये देख लीजिए, बुरा हाल है। और कह रहे हैं कि टूटी हुई जो पुरानी ईंटें उनको भी लगाने का टेंडर है। भाई साहब कौन सा टेंडर है ऐसा, कौन सा टेंडर है? ये रोड चलेगी क्या? कितने भी दिन नहीं चलने वाली ये रोड, लेकिन यहाँ पर केवल धांधलेबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। चरखी दादरी के आला अधिकारी शायद सोए पड़े होंगे और इनको मौका मिला हुआ है कि है ना वो उठा करके यहाँ पर, अब क्योंकि त्यौहार का समय है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई कुछ कहेगा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पैच टूटा हुआ है, यहाँ से देख लीजिए पूरा पैच टूटा हुआ है, आधे आधे टुकड़े टूटे हुए हैं, उनको लगा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर ये देख लीजिए, दूर की बात क्यों करें, बिल्कुल जहाँ से शुरुआत करी है, यहाँ से बनाना शुरू किया है, वहीं पर देख लीजिए, ये सारा का सारा पैच देख लीजिए टूटा पड़ा है। और ऐसे टूटे हुए पैच को कितने दिन चलाएंगे ये लोग, आप खुद बताइएगा कि क्या ये इस तरह का जो पैच है ये चल सकता है या नहीं है। चरखी दादरी के आला अधिकारी क्या सोए पड़े हैं, क्या वो देख नहीं रहे? और जो अभी अधिकारी जो देख करके गए हैं, जो यहाँ पर खड़े थे, क्या उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही? उनके सामने ये चीज़ बनी हुई है, और बनी हुई चीज़ को क्या वो डिफाइन कर पाएंगे कि ये क्यों लगाई गई है? कैसा, क्या ऐसा कौन सा टेंडर है जिसके अंदर जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ इस प्रकार की दे दी गई हैं कि ये टूटी हुई जो ईंटें हैं, यहाँ पर देख लीजिए टूटी हुई है, ये टूटी हुई है, वो देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये टूटी हुई ईंटों को लगा करके कौन सा अधिकारी ऐसा है जो इसको बिल्कुल परफेक्ट साबित करने वाला है? गजब की बात है ना भाई। जनता अपना खून पसीने की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा सरकार को देती है, और सरकार इन रोडों को बनाने के लिए टेंडर देती है, लेकिन टेंडर देने के बाद गफलतबाजी कहाँ होती है? नीचे अधिकारियों और जो ठेकेदार हैं उनके बीच में। और वो अधिकारी और ठेकेदार जो हैं वो यहाँ पर, ये देखिए कर्मचारी बैठे, और ये भाई साहब ने तो अभी अभी बताया कि भाई साहब गलती हो गई, लगा दी हमने, ठीक है। क्यों शिकायत करते हो? शिकायत ना करें तो क्या करें? आपकी जो तनख्वाह है अगर वो सारी कोई और ले जाएगा तो शिकायत करोगे या क्या करोगे? शिकायत ही करेंगे और तो फिर ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो तुम लोग गलत तरीके से लगा रहे हो उसका क्या करे? उसका बेकार काम। देख लीजिए जी, ये खुद की शिकायत तो मतलब खुद की तनख्वाह नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा यहाँ पर अगर बर्बाद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं इनको। और दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये तमाम जो चीज़ें हैं ये लगा रखी है। बेटा उम्र कितनी है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 20 साल की है। उम्र कितनी है आपकी? ये छोटी सी लड़की है, इससे यहाँ पे काम कराया जा रहा है, बाल मजदूरी के टाइप से करवाई जा रही है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, 17 साल के, 18 साल से तो नीचे काम नहीं कर सकते। क्यों करने आ रहे हो? हेलो, बच्चों से काम करा रहे हैं भाई, बच्चों से काम करा रहे हैं ये लोग। और ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए टूटी हुई ईंटें, और इन्हीं ईंटों को लगा रहे हैं भाई साहब। गजब की बात है। ऊपर से पता नहीं उम्र कितनी है, बिल्कुल छोटी सी लड़की लग रही है, और कितनी उम्र है यही नहीं पता इनका कि कितनी उम्र है। और यहाँ पर काम कर रहे हैं, और सरकारी ठेके में कर रहे हैं जी, सरकारी ठेके के जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख लीजिए, ये हालत देख लीजिए आप इन ईंटों की, ये टाइलें जो हैं, इन टाइलों की आप हालत देख लीजिए। और ये यहाँ से और वहाँ तक पूरा का पूरा लगा रखा है। जितनी भी जो टाइलें थी वो यहाँ पर इन्होंने डाल रखी हैं, जो उखाड़ी गई उन्हीं टाइलों को वापस से लगा रहे हैं। आई डोंट नो कि ये कैसे, क्या टेंडर है, कैसे है भाई साहब? कैसा लग रहा है काम? गलत लग रहा है जी। गलत लग रहा है ना? हाँ जी। और ये लोग कह रहे हैं जी भाई साहब गलती से हमारे से टूटी हुई ईंटें लग रही हैं। नहीं, ये काफ़ी पुरानी है, इसी रोड की ये तोड़ के और यही लगा दिए। ये होना क्या चाहिए था? ये नहीं लगनी चाहिए थी जी, काफ़ी सालों में रोड बनी। दोबारा लगाने पर क्या चलेंगे रोड? ये कुछ टाइम ही चलेगा जी, खराब हो जाएगा फिर। ये तो धांधली है जी, सरासर धांधली है। ये देख लीजिए, जनता कह रही है कि धांधली है, और यहाँ पर जो ठेकेदार के लोग हैं वो अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं।
साथ ही साथ जहां रोड को कंप्लीट बनाया जाना चाहिए था, जो टूटा हुआ हिस्सा कंप्लीट बनाना चाहिए था, वो सारा का सारा यहाँ पे छोड़ दिया गया साइड से। हो सकता है दोबारा बाद में बनाते हो, लेकिन अभी छोड़ दिया गया है, अभी छोड़ दिया गया है ये। और ये आगे तक है, ये दिखा दीजिए, अब आगे तक है बिल्कुल पूरा का पूरा। और हमने आसपास के यहाँ पर लोगों से बात करी है, और उन बातों में बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हालत यहाँ पर जितो ईंटें लग रही हैं उनकी ख़राब दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए भाई साहब की यहाँ पर दुकान, एक बार दोबारा से बात करते हैं। जी भाई साहब, ये बनाने के लिए कुछ बोल रहे हैं इनके लिए? नहीं, ये कह रहे हैं ये हम नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे? हाँ। क्यों नहीं बनाएंगे? कुछ पूछा उनके साथ बहस भी हुई थी। हाँ। अगर भाई ये तो साथ में आपने लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लो, ये हमारे उसमें है ही नहीं, टेंडर अच्छा। में। टेंडर में नहीं है। टेंडर में ही नहीं है? हाँ, और टेंडर में नहीं है तो फिर मको यो क्यों बना रहे हो, क्या बात है बताओ। फिर हमारी काफ़ी बहस हुई इनके साथ। ठीक है। फिर मना कर दिया इन्होंने। अभी अधिकारी जो यहाँ पर, मैं जब पहुँचा तो एक दो अधिकारी यहाँ दिख रहे थे, अब हमारे आते ही साथ वो भी निकल गए। हाँ, बिल्कुल। तो आप लोगों ने उनसे बात करी थी हमारे आने से पहले? कोई ना, हमने नहीं की उनसे बात। कोई बात नहीं हुई? अच्छा। हाँ जी। और शायद ये NHAI वाले बना रहे हैं इनको? हाँ, NHAI वाले या PNR वाले बना रहे हैं? NHAI वाले। NHAI वाले बना रहे हैं। ये देख लीजिए भाई साहब, और हालात ये है कि बहुत बुरी हाल है यहाँ पर। कोई भी नहीं किसी की। अच्छा। हमने खूब वो किया है। कुछ अधिकारियों को कंप्लेंट करने वाले हैं? हमें पता नहीं है ना उनके बारे में, किसको। DC को हाँ, कंप्लेंट करेंगे? करेंगे, जाएंगे DC के पास जी, मिल के सभी। यहाँ पर गजब की बात ये है कि, और यहाँ पे नाला भी देख ही लो भाई, ये देख लो हालत। ठीक है, हालत ये बनी हुई है, और आप लोगों को ये बिल्कुल सीधे सीधे दिखा रहे हैं भाई साहब। अब भी अगर किसी की आंखें नहीं खुलती ना तो देख लो, ये देख लो, ये देख लो। हाँ जी भाई साहब। हमारा पाड़ की दुकान आगे सारा पाड़ गया, हर दुकान त्योहार का टाइम है पूरा। हाँ। और देखो हम तो 2 बार लीजिए इसी पे कहना, 2 बार चलो, लिए। कोई बना रहा है रोड तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये जो जिस तरीके से बना रहे हैं वो सही है क्या? ना ना, गलत नहीं है जी, कभी गलत। पुरानी ईंटें लगाई जा रही हैं, और अगर टेंडर में है भी तो टूटी हुई ईंटों का थोड़ी ना होगा। टूटी, देखो ठेकेदार क्या कर रहा है, देखो मार, देखो क्या लगा रहा है। साबुत ईंट होगी, उसी का तो बनाएंगे, उसी तो टाइल को वापस से लगाएंगे ना, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए भाई साहब। रिक्वेस्ट करके आ रही है भाई, उसको इकट्ठा कर दे, जो वो खिंडा के आ रही ना, उसको इकट्ठा कर दे। दुकानदारी का त्योहार का टाइम है, और वहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, बार बार नहीं जा रही है। कितना भयंकर जाम लगा हुआ है, 3 दिन से परेशान है। फिर जा रही है इसके बाद। सीवर है, एक्सीडेंट होते हैं रोज, मैं देखता हूँ यहाँ। बिल्कुल, और अभी भी रोड बनती हुई आ रही है भाई साहब, ये बिल्कुल ये शिविर भी इससे ऊंचा ही रहेगा। पता नहीं क्या करके बना रहे हैं, समझ से थोड़ी सी परे ही जा रही है बात। और अभी तक यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई अधिकारी मेरे को और दिख नहीं रहा है। कुछ एक दो जो बंदे थे वो वहाँ पर उस तरफ में थे। ठीक है, जैसे ही हमने खबर शुरू करी, हमने वो तुरंत की तुरंत निकल गए। निकलने के बाद भी अभी अगर आपको हाल दिखाऊं तो हाल शायद यही है। ये देख लीजिए, ये लगाने के लिए ईंटें रख रखी हैं इन्होंने, ये लगाने के लिए रख रखी हैं, टूटी हुई पड़ी हैं। ये देख लीजिए, टूटा हुआ सब कुछ। और कौन सी DNIT में इस प्रकार की ईंटों को लगाने का प्रोसीजर है भाई, अब बताएंगे ज़रूर। ठीक है, चरखी दादरी के उच्च अधिकारी ही बता दो। हो सकता है NHAI के अधिकारी नहीं बात करना चाहते हो, लेकिन चरखी दादरी के उच्च अधिकारी बता दो, चरखी दादरी के DC बताएं, चरखी दादरी के और दूसरे अधिकारी होंगे उनसे नीचे जो इस चीज़ के ऊपर नज़र बनाए रखे होंगे, तो वही बता दें कि ये जो ऐसी ईंटें जो हैं ये लगाने का कौन सा टेंडर देती है सरकार। सरकार ने तो ये कहा होगा कि भैया आप लगा दो ईंटें, लेकिन जो साबुत हैं उन ईंटों को लगा दो। टूटी हुई ईंटों को लगा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कोई सी भी ईंट उठाएंगे, कोई सी भी ईंट उठाएंगे। ये देखो, मैंने कोई चूज करके नहीं उठाई, यहाँ से उठा लो, ये देखो पूरा टूटा पड़ा है। कोई भी उठा लो, ये देखो किनारे टूटे पड़े हैं, कोई भी उठा करके देखते हैं उनमें यही हालत है। ये देख लीजिए, यहाँ पे नीचे देख लीजिए, पूरा का पूरा ये देख लीजिए, यहाँ पे टूटी पड़ी है। ऐसे में कहाँ पर ये जो ईंटें हैं, क्या ये काम देंगी क्या? और दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ऐसे में किसी भी तरीके से ये जो सड़क जो बन रही है, किसी भी तरीके से ये सही नहीं बन सकती है। और अभी देखिए, हम आए हैं तो अभी दोबारा से इन्होंने अपने आप से ही काम इन्होंने बंद कर दिया। उनको लगता है कि अब उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो उन्होंने बंद कर दिया है। अगर चोरी नहीं थी तो काम बंद क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल। चोरी नहीं थी तो अधिकारी जैसे ही हमने खबर बनानी यहाँ शुरू की, वो यहाँ से क्यों रफू चक्कर हो गए? सवाल है।
और चोरी नहीं है तो यहाँ पर जो जितने लोग यहाँ पर देख लीजिए, इधर ये कुछ आसपास के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। अगर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इनको वो टेंडर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है जिसमें ये दिखा दीजिए कि ये टूटी हुई जो ईंटें हैं वो लगाने के लिए उनको टेंडर मिला है। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो गफलतबाजी है। अगर गफलतबाजी नहीं होती तो वो लोग आकर के यहाँ रुकते, वो अपने इन लोगों के सवालों का जवाब देते, और जवाब क्योंकि होगा नहीं इसीलिए सभी लोग यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। और अब हालत ये है, काम वापस से रोक दिया गया है और शायद अब हम यहाँ से जब वापस जाएंगे तो शायद ये लोग वापस से काम शुरू कर देंगे, लेकिन ये सड़क चलने वाली स्थिति में बन नहीं रही है क्योंकि इतने बड़े बड़े बीच में पोर्ट होल्स बन रहे हैं, उनमें पानी फिर रुकेगा, पानी रुकेगा, उसके ऊपर से व्हीकल निकलेंगे, वो जो गड्ढे हैं वो चौड़े चौड़े हो जाएंगे और वापस से स्थितियाँ बिल्कुल वैसी हो जाएंगी जैसी पहले थी। पहले भी यहाँ से निकलने के लिए रास्ता नहीं था, कुछ महीनों के लिए अगर रास्ता बन भी जाएगा तो भी हालत बुरी होने वाली है। तो ये चीज़ है भाई, और ये चीज़ हमने आप लोगों को दिखा दी है। और यहाँ पर जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सही दिखाई दे नहीं रही हैं। जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा जांच होनी चाहिए, और इन लोगों के ऊपर अगर ये गड़बड़ कर रहे हैं तो इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि सरकार ने ऐसा शायद ठेका नहीं दिया होगा। सरकार ने ठेका दिया होगा तो भी कि जितनी सही ईंटें हैं आप उनको लगा लीजिए और जो ईंटें टूट चुकी हैं उनको हटा दीजिए, ऐसा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर टूटी हुई ईंटों को लगाया जा रहा है, हमने आप लोगों को दिखा दिया है। कुछ भाई और आए हैं, ये भाई भी हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये देख लीजिए सारी की सारी टूटी। भाई साहब कैसा लग रहा है ये? आधी से ज़्यादा टूटी हुई ईंटें लगा रखी हैं। चलो ठीक है, इस प्रोजेक्ट में उन्होंने बोला होगा पुराना सामान यूज किया जाए, यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही हो, जो सही है, जो पूरा बचा हुआ है, पुराना बेशक हो लेकिन पूरा बचा तो बिल्कुल, यहाँ टूटा हुआ वो तो नहीं इस्तेमाल, टूटी हुई ईंटों का भी पूरा यूज किया जा रहा है यहाँ पे। अभी आपने ठेकेदार से बात करी है, क्या कहा उन्होंने? मैंने ये बोला भाई ठीक है, आप सारा काम इतना अच्छा कर रहे हो, कम से कम ये पुरानी मत लगाओ। उन्होंने बोला हमारे प्रपोजल में ये है कि आप पुरानी चीज़ को यूटिलाइज करो। मगर ठीक है, पुरानी को यूटिलाइज, कम से कम जो डैमेज है उसको तो मत लगाओ, पुरानी को लगा लो। आप जो पूरी पीस पूरा है उसको लगाओ, आप टूटे हुए को मत लगाओ। मैंने उनसे यही बोला है, वो अभी बोल रहे हैं। ये देखो, बैठो एक बार भाई, दोनों तीनों को साथ में लेते हुए दिखाओ। ये यहाँ पे टूटी हुई ईंट है या कैसी है भाई? टूटी हुई ईंट है, 40% ईंटें टूटी हुई लगा रखी है। टूटी हुई है, ये 40% ईंटें टूटी हुई लगा रखी है। 40 से 50% ईंटें टूटी हुई लगा रखी है। इसमें कोई गलत नहीं है। और ये देखो इधर भाई साहब भी दिखा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, सारी टूटी हुई है। ये देख लो भाई, ये दिखा दो भाई, एक बार नीचे की तरफ करके दिखा दो। सारी टूटी है ना, ये देखो 1 2 3, ये पूरी की पूरी लाइन, ये देखो टूटी हुई, ये देखो ये टूटी हुई, ठीक है, सारी टूटी हुई, बिल्कुल सारी टूटी हुई लगा रहे हैं जी, ये बिल्कुल देख लो आप, आपके सामने। ये तो जनता बोल रही है और ठेकेदार को तो अच्छे से दिखाई देना चाहिए। एक वो सीवर और दिखाओ, सीवर का ढक्कन डैमेज हुआ है, उसको भी ठीक नहीं करवा रहे। देखो आप, वो देखो, देख लीजिए यहाँ पर ये हालात हैं, ये लगा रखे हैं यहाँ पे सीवर के ढक्कनों के ऊपर, तो ये देखो ये लगा रखे हैं कौन लगा करके, और इनसे जी इधर और इधर भी दिखाओ भाई, इधर भी दिखाओ, सारी पूरा का पूरा टूटा हुआ, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा टूटा हुआ। और ये कौन, मतलब इसकी क्वालिटी चेक कौन कर रहा है? इसकी क्वालिटी का पता नहीं कौन कर रहा है, ये इतना पता ना जी। मतलब अगर पुरानी चीज़ों को लगाना भी है तो उसका कोई क्वालिटी चेक तो होगा, किस प्रकार से क्वालिटी चेक होगा वो भी तो बात होनी चाहिए ना। अब वो चीज़ें कहीं पर भी कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। यही ठेकेदार हैं, यही ठेकेदार हैं, यही ठेकेदार ये बुलाए हैं इन्होंने, यही आए, इनसे ही बात हुई थी। इनसे तो 2 मिनट पहले हमारी बात हो रही थी। ये तो हर चीज़ को ये कह रहे हैं कि ये सब सही है। सही नहीं है, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा सही है, ठीक है। जो चीज़ अभी अफसर लोग भी यहाँ थी वो कह के गए हैं भाई जो पुरानी है हमारे एग्रीमेंट में है। सर आपके एग्रीमेंट में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये बोला पुरानी लगा लो, लेकिन जो पूरी है वो लगाओ। पूरी लगा। ये टूटी हुई क्यों लगा रखी? मैंने भी आपसे सवाल उस टाइम पे यही किया था। आपने नहीं कुछ किया, जो टूटी हुई है, पूछ रहा हूँ, टूटी हुई है, रिप्लेस करवा दीजिए। कितनी रिप्लेस कराएं? पूरी है ना वो करवा दे, और कोई दिक्कत नहीं। ये देख लीजिए जी, अब कम से कम अब तो अच्छा हो जाए। जनता जब इकट्ठी होनी शुरू हुई है ना, तो अब ये भी कह रहे हैं कि अभी रिप्लेस करवा दें। कितनी रिप्लेस कराएंगे भाई साहब? इसमें कहाँ से, कौन सी आपको टूटी हुई नजर आ रही है? यहाँ
बैठ जाइए और है ना आप है ना एक मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कौन सा लगता है? आपकी भी संतुष्टि हो जाएगी ना। जनता की संतुष्टि चाहिए जी, हमारी क्या संतुष्टि है? देख के करवाएंगे, जो गलत हो वो गलत मत करो। आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम भी आपके साथ। बहुत टाइम के बाद इसकी सुनवाई हुई है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए। हम ये नहीं बोल रहे आप इसको, सुनवाई होनी चाहिए भाई, सही तरीके से होनी चाहिए। ये जैसे ये टूटी हुई है, देख लो, ये टूटी हुई लगा रखी है, ये टूटी हुई ईंटें लगा रखी हैं, तो ये कितने दिन चलेंगी? सवाल तो वो है कि कितने दिन चलेंगी, क्यों भाई साहब? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगी। जब तक आपस में टाइलें जुड़ेंगी नहीं तब तक कैसे करते? वो रास्ता देखो आप, इधर उधर वाला, ये जो हमने इनको 6 बार बोले भाई वो भी ले लो साथ में, ये नहीं बोले हमारे उसमें है ही नहीं। बिल्कुल, और ये हालात हैं भाई साहब, और क्या तो कहें हम, क्या ना कहें, ठीक है। और इन हालातों में तो शायद रोड बन भी जाएगा तो मेरे ख्याल से फ़ायदा तो होने वाला नहीं। जब कोई चीज़ यूज में ही नहीं आएगी, चलेगी नहीं, इंसान ही सीधे नहीं चल पाएंगे, इनके अंदर पैर टूटेंगे, कुछ दिन ही चल पाएगा ये। एक बात और भाई साहब, जो ये सीवर हैं बीच बीच में उठे हुए हैं रोड से, इन पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, इनकी भी कोई करो कि एक सार हो, इस रोड के एक सार हो। बिल्कुल किया जाना चाहिए, ये तो ये जब रोड बन रहा है तो उसके बराबर ही करना चाहिए। जो के ऊपर उठे हुए हैं और इनसे कई बार एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ भयंकर मोटरसाइकिल वाले नाले के ऊपर जो ढक्कन लगाए गए हैं ये नहीं लगाए गए, कई स्कूली बच्चे इनके अंदर गिर जाते हैं, बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। पीछे भी एक दिन मैंने 2 बच्चे गिर गए थे बाइक पे, एक मैच्योर था, एक अनमैच्योर पीछे बैठा था, वो गिर गए थे, उनका पैर भी टूट गया था। लेकिन बहुत बार ये हादसे होते दोनों रोड के दोनों साइड में नाले हैं, किसी के ऊपर प्रॉपर ढक्कन नहीं है। हमने बार बार अनुरोध कर दिया, लिखित में भी कर दिया, मौखिक में भी बहुत बार रिक्वेस्ट कर ली, लगा रहे थे, बोले अभी हमारे पास इतने ही है, इतने लगवा लो। आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, रिक्वेस्ट की जा सकती है, वो हम कर रहे हैं। देख लो जी, प्रशासन भी अपनी है ना पूरी जिम्मेदारी शायद निभा नहीं रहा है, और यहाँ पर जब प्रशासन सरकार ने ठेका दे दिया तो ये ऐसी ईंटें लगाई जा रही हैं। देखो ये यहाँ पे देख लो, ये देख लो, ये लगाने के लिए रखी हुई है, ये यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये देखो, इधर देखो, ये सारी की सारी, ये इधर के पूरा पैच देखो, ये बल्कि ये अभी शुरुआत ही की गई थी, और लगभग सी इसमें से मैं तो ये कह सकता हूँ कि लगभग 50% ईंटें जो हैं वो ख़राब हैं, उनका कोई क्वालिटी चेक नहीं हुआ। अधिकारी यहाँ पर आए, आंखें बंद कर करके केवल इनको ये कह करके चले गए हैं शायद कि बस आंखों पे पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं ठेकेदार, और ये जो अपने उच्च अधिकारी हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की आंखों के पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं, ना कोई काम तरीके से किया जा रहा है। आम जन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, रोज़ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पे ढक्कन लगा दो, कम से कम आदमी गिर के तो ना हो, सही बात है, सीधा चल तो सके। अब इतने सालों के बाद इसकी सुनवाई हुई है, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इसके टेंडर उठाए हैं, हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन करने वाले तो कम से कम ध्यान रखें। और आम जनता से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि बातों को बोल के बताए, तभी तो उच्च अधिकारियों तक बातें हम जाएं। यहाँ पर आए थे तो यहाँ कोई नहीं था, हमने सवाल उठाया तो 2-4 आड़ोस पड़ोस के जो दुकानदार थे वो निकल गए, भाई जैसे निकल रहे थे यहाँ से, तो ये भी रुके हैं यहाँ पर। जैसे ही मेरे को पता चला कि पत्रकार महोदय आए हुए हैं, मैं उसी टाइम घर से स्कूटी उठा के यहाँ आया, मैं कहा हम भी अपनी बातें रखेंगे। और जो मैं सुबह ही देख के गया था इस काम को कि पुरानी ईंटों का, टूटी हुई ईंटों का यूज कर रहे हैं। पुरानी तो चलो यूज में ली जा सकती है, खराब करने से भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो 50% से ज़्यादा डैमेज है उसको तो यूज ना करें कम से कम। बिल्कुल सही बात है, और आधा तो रास्ता भी नहीं बनाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, केवल आधा ही बनाया जा रहा है, आधा बनाया जा रहा है। जो सीसी वाला जो क्रेन से तोड़ा गया था उसका तो कोई है ही नहीं, कोई का तो अभी दोबारा कभी कोई टेंडर उठेगा नहीं उठेगा, इसमें तो वही बात है, परेशानी चलती रहेंगी ऐसे। तो सारी लाइनें भी टूटी हुई हैं जी, वेस्टेज की इसी के नीचे दबा दी गई हैं। एक यो अपने गाड़ी के पास में है ना सीवर, जो उठा हुआ है, एक वो आगे है, एक उससे आगे, ये तीनों सीवर है ना। हर एक जगह पर ये गफलतबाजियां हैं, ना तो सीवर के ढक्कनों को लगाया जाता है, ना नाले के ढक्कन को लगाया जा रहा है, ऊपर से अब रोड बन रहा है तो उसमें टूटी हुई ईंटें लगाई जा रही हैं, और फिर अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि भैया हम तो नॉर्मली ईंटें लगा रहे हैं जो कम टूटी हुई हैं। अरे कम टूटी हुई का क्या मतलब है, टूटी हुई तो टूटी हुई है। क्वालिटी चेक कौन कर रहा है? उस क्वालिटी इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए, उसकी यहाँ पर खबर लेनी चाहिए कि जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो उसको बुलाएं यहाँ पर, वो यहाँ पर कर क्या रहा है। केवल ठेकेदार के भरोसे सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं, गजब की बात है।
गजब की बात है। और जनता यहाँ पर परेशान होकर के यहाँ आवाज़ उठा रही है, लेकिन ना ठेकेदार यहाँ पर पहुँच रहा है, अपने कुछ गुर्गों को यहाँ पर भेज रहे हैं, जो यहाँ पे उनके साथ के कारिंदे हैं उनको भेज रहे हैं, और बस उसी के अलावा कुछ आगे हो नहीं रहा है। अधिकारी जैसे मैंने बताया था, जैसे ही हमने खबर शुरू करी थी वो तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। तो गजब की बात है। भी मंगवाए थे कि आपका क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया करके आप हमें दिखाएं, और दिखाने का अधिकार भी है आम आदमी को देखने का कि आपके प्रपोजल में क्या दिया गया है, क्या आप नहीं तो ऐसे तो कुछ भी लगा करके चले जाएंगे, क्योंकि आम आदमी को इस बात का पता नहीं होता। वो चुपचाप अपने दुखों को, खुद के दुखों से इतने परेशान रहते हैं, ऊपर से प्रशासन जो कर रहा है ये देखो आपके सामने है। बिल्कुल ये है जी सामने आपके, और अब आप लोग अपनी राय रख दीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगा जो इस खबर को देख रहा है वो अपनी अपनी तरफ से एक शिकायत जो है मुख्यमंत्री को जरूर भेजिएगा। उनकी जो ये कहना है ना कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम दे रहे हैं, तो भैया अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त है ना तो गजब की बात है। ये तो भ्रष्टाचार की मतलब मायने ख़त्म हो चुके हैं भाई साहब के कहने जैसे। भ्रष्टाचार के मायने ही खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। देख लो ना, यही अगर भ्रष्टाचार मुक्त है तो सब कुछ ही खत्म है, इसके आगे कुछ नहीं है। सही बात है। और हम यहाँ चरखी दादरी के जो नवचयनित विधायक हैं सुनील सांगवान, हम तो उनसे भी कहेंगे कि भाई साहब ने कहा था अपने भाषणों के दौरान में कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को वो बख्शेंगे नहीं। अब यहाँ पर ये हमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, तो क्या वो इसमें संज्ञान लेंगे या नहीं? क्यों जी, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल कहा था, और वो मैंने एक बार उनसे बोला भी था। वो बीच में एक बार काम शुरू होने से पहले आके देख के भी गए थे, लेकिन उन्होंने यही बोला था कि काम आप भी ध्यान रखो और हम भी ध्यान रखेंगे। और यही हम उनसे उम्मीद करते हैं कि एक दो बार बीच में समय निकाल के काम को देखते रहें, और आते जाते जो भी गलत काम हो रहा है उन गतिविधियों को रोकने का प्रयास करें, और हम भी उनको कोऑपरेट करेंगे। और हमें उम्मीद है कि वो हमारे काम को पूरा अच्छे तरीके से करवाएंगे, और ठेकेदारों को थोड़ा सख्त स्वभाव से खींच के टाइट माहौल में कह के उनसे जायज़ और सही काम करवाएं। तो वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि हैं जितेंद्र, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ कि क्या कुछ काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्ड के प्रतिनिधि पहुँचे हैं जी। यहाँ पर ये देख लीजिए, अभी भी ये टूटी हुई लग रही हैं, और ये हमने काफ़ी देर पहले बताई थी, और उसके बावजूद भी ये देखो अभी जस्ट अभी की अभी लगा रखी है। ये देख लीजिए, अभी की अभी लगा रखी है, और बाद में यही लोग कहेंगे कि भाई साहब गलती हो गई, गलती की वजह से ये लगा रहे हैं हम। और ये देख लीजिए, ये यहाँ तक का पैच बना था, अब इससे आगे का ये जो बना है ये हालत आप देख सकते हैं, इनमें भी सारी ज़्यादातर टूटी हुई लगा दी हैं। और अभी पार्षद प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जितेंद्र जी, ज़रा इनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है काम हो रहा है? भाई हमने तो जीरो काम है, कुछ नहीं है। हमने बता दिया, विधायक जी को भी बता दिया, मगर जी इसमें बिल्कुल ये टूटी हुई ईंट लगा रहे हैं, और मतलब सारे तो सीवर के ढक्कन तोड़ रखे इनने, जेसीबी से तोड़े इनने जी। और ये पहले काम बहुत स्लो चल ही नहीं रहा पब्लिक हेल्थ का, तो ये मतलब तोड़ के अब चले जाएंगे भाई, ये टूटी फूटी लगा के इन्हें से ये गली बना देंगे। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने? आपने विधायक जी से बात की? ने कहा भाई अगर टूटी हुई ईंट है तो बंद करा दो काम को। अच्छा, तो अभी आपने इनको बोल दिया? हमने बोल दिया जी। जी, तो अभी काम रोकने के लिए तैयार है? रोक दिया, वो लेबर तो नहीं जी। हाँ, उसको यहाँ पर देख लीजिए जी, ये अभी काम रुकवाने की कहीं ना कहीं बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या विधायक जी भी आकर के देखेंगे? विधायक जी ने ये कहा भाई अगर ये टूटी हुई लगा रहे हैं तो बंद करा दो बस। अच्छा, अभी वो भाई देख लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आगे का कुछ अभी बताया नहीं उन्होंने? बताया जी। यहाँ पर देख लीजिए, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 3 के जितेंद्र जी हैं, और ये भी पहुँचे हैं, और हालत यहाँ पर ख़राब है। हमने भी इनको जब बताया कि ये सारी टूटी हुई ईंटें आप लगा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या ये रोड बच पाएगी या नहीं? ना, ये कुछ नहीं, ये तो वैसे गड्ढे हैं जी। मतलब ये आप लोगों के पास तो, क्योंकि इनका टेंडर जब प्रक्रिया हुई होगी तो कोई बातचीत हुई होगी, कुछ देख पाए हो टेंडर को? नहीं, कुछ नहीं देखा, टेंडर नहीं देखा है। नहीं, तो जैसे कह रहे हैं कि पुरानी नहीं है, मतलब ये देखो ना, पानी कहाँ से उतारेंगे? नाले में पानी तो जाना चाहिए जी। थोड़ा बहुत लेवल इसका ऊंचा होना चाहिए, ऐसे लेवल मेरे ख्याल से आधा ही रोड बनाया जा रहा है। हाँ, आधा ही जी, आधा ही बनाया जा रहा है। बीच में से जो बाकी का जो आधा टूटा रहेगा तो उसकी वजह से ये भी टूट जाएगा। हाँ, ये भी टूट जाएगा जी। तो अभी क्या इसकी शिकायत भी करने वाले हैं? नहीं, शिकायत करेंगे जी। अभी तो हमने शिकायत देंगे, पूछा है, वाइस चेयरमैन को भी बताया, मगर भाई देख लो अपने इस साइड में जो पुल के साथ में जो रोड बना रहे हैं, इसकी हालत देख लो क्या है। अभी उन ईंटों से बना रहे हैं, टूटी फूटी ईंटों से। बिल्कुल।
यहाँ पर सुन सकते हैं आप। अब पार्षद प्रतिनिधि भी पहुँचे हैं और हम पहले से ही आप लोगों को दिखा रहे थे कि हालात बड़े ख़राब हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर कर्मचारी जो लगे हुए थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जो यहाँ पे अधिकारी भी आए थे वो हमने आपको बता ही दिया था कि वो हमारे खबर शुरू करते ही जैसे ही हमने वीडियो चालू किया तो वो यहाँ से 9:11 हो गए थे। अब वो हमें देख करके गए या अपने आप से वैसे चले गए, तो थोड़ा साइड आ जाइए क्योंकि पीछे से ट्रैक्टर आ रहा है। तो किस वजह से वो गए ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे खबर शुरू करते ही वो चले गए थे, जबकि होना ये चाहिए था, उनको रुकना चाहिए था और रुक करके कहीं ना कहीं ये चीज़ बतानी चाहिए थी कि ये ईंटें इस तरह की क्यों लगाई जा रही हैं। तो देखते हैं अभी विधायक जी तक बात कर की बता रहे हैं, और अगर थोड़ा सा एक बार वहाँ पे जूम करके दिखा दीजिए जो यहाँ पे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन तक कहीं ना कहीं बातचीत जो है पार्षद प्रतिनिधि भी कर रहे हैं, और पार्षद प्रतिनिधि क्या कुछ बातचीत कर पाएंगे और उसके बाद क्या रहेगा ये देखने वाली चीज़ रहेगी। हालांकि अगर अभी की बात करें तो अब इन गड्ढों को भरने के लिए यहाँ पे मिट्टी डाल दी गई। ये देख लीजिए, ये दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाल दी है। और ये मिट्टी कब तक रुकेगी? क्या पानी से ये मिट्टी नहीं निकलेगी? क्या ये जो गड्ढे हैं ये ऐसे के ऐसे नीचे दबे रह जाएंगे क्या? बड़ा सवाल है, और इन सवालों के साथ हम आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आप लोग इसकी शिकायत करें, क्या करें, अधिकारी जो हैं इसमें कोई संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अभी हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आता हुआ दिख रहा है, ना कुछ और, ठीक है। केवल कुछ प्रतिनिधि आ रहे हैं और जनता आ रही है और वही अपनी आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन होगा पता नहीं है। तो आप बने रहे चैनल के साथ, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। आगे भी जो आप लोगों तक सूचनाएं वो हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।